हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ आपका दोस्त मैं मनोज यादव आ गया हूँ बैचलर साइंस मनोज सर चैनल पे। साथियों, आज मैं यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिया हूँ। आपको समझाने वाला हूँ कि जो हमारा प्रोटोजोआ फाइलम है उसमें आपका पहला क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो उस क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाने वाला हूँ। तो साथियों, आप सभी लोग जुड़ जाइए चैनल से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास को। और साथियों, यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स फाइलम प्रोटोजोआ एंड एग्जांपल्स। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप कहीं भी जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो इसका हमें लिखना है जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में क्या क्या होता है, जो प्रोटोजोआ फाइलम्स के जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है साथियों, ये स्मॉल यूजुअली इन प्रोस्कोपिक एनिमल्क्यूल्स ऑर्डिनरी नॉट विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोपिक। यानी जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो हमें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखते हैं। तो आपको याद क्या करना है कि प्रोटोजोअन्स आर नॉट विजिबल इन विदाउट माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, क्या करना है, नॉट विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप्स। ये पहला पॉइंट आप याद रखिए। ठीक, इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि स्मॉल्स होते हैं, इनस्कोपिक होते हैं, एनिमल क्यूल्स होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑल एनिमल्स। इस फाइलम के जो भी एनिमल्स होते हैं वो सिंपलेस्ट होते हैं और प्रिमिटिव होते हैं। ऑल एनिमल्स विद प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा साथियों। चलिए अब मैं बात करता हूँ तीसरे पॉइंट की। बॉडी यूनिसेलुलर होती है। जो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। तो आपको याद रखना है बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। कंटेनिंग वन आर मोर न्यूक्लियाई, उनके पास एक या एक से अधिक न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक, विच आर मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक, और उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, मोनोमॉर्फिक होते हैं या तो फिर डाइमॉर्फिक होते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है साथियों, ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, फिर मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा। अब देखिए ये क्या होते हैं, सोलिटरी आर फॉर्मिंग लूज कॉलोनी इन विच द इंडिविजुअल्स रिमेन अलाइव एंड इंडिपेंडेंट। इनमें के जो भी हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने कॉलोनी को तोड़ते हैं, अपनी कॉलोनी से अलग होते हैं, उनको लूज करते हैं, उनको छोड़ते हैं। ठीक है, रिमेनिंग अलाइव अकेले होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल रिमेन लाइक एंड इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आइए मैं पांचवें पॉइंट की बात करता हूँ साथियों। तो पांचवा पॉइंट क्या है, बॉडी सिमेट्री नॉन। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है वो सिमेट्रिकल होती है, बाइलेटरल, रेडियल और स्फेरिकल शेप की होती है। कैसी होती है साथियों, स्फेरिकल शेप। ठीक है, इन सभी प्रोटोजोन्स की जो बॉडी होती है कैसी होती है, बॉडी सिमेट्रिकल होती है, बाइलेटरल होती है, रेडियल एंड स्फेरिकल शेप में होती है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं साथियों छठवें पॉइंट का। छठवां पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखिए। बॉडी नेकेड आर बाउंडेड बाय पेरिकल्स। जो उनकी बॉडी होती है वो कैसे होती है, बाउंडेड होती है, किसके द्वारा, पेरिकल्स के द्वारा बाउंडेड होती है। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं ऑफ्टेन प्रोवाइडेड। इसमें क्या होता है, पेरिकल्स पाए जाते हैं जिससे उसकी बॉडी क्या होती है, ढकी हुई होती है, नेकेड होती है। कैसी होती है, ढकी हुई होती है। विद सिंपल ऑफ द इवोलरेट सेल्स, उसमें क्या पाई जाती है, सिंपल इलेबिरोट जो सेल्स होती है, इलेबिरोट सेल्स वो पाई जाती है, या उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। क्या होता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम्स इसमें पाया जाता है। ठीक, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए साथियों। अब जो इसका सातवां पॉइंट है यह बता रहा है कि अबाउट 50,000 नॉन स्पीसीज प्रोटोजोन्स के जितने भी स्पीसीज हैं हम उनमें से लगभग 50,000 स्पीसीज के बारे में जानते हैं।
तो आई होप साथियों आपको 6 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और चलिए हम आगे बात करते हैं जो इसके एग्जांपल्स है या कुछ और पॉइंट्स हैं। चलिए साथियों अब हम लोग यहाँ पे आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर जो हमारा 8 है, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 के बारे में आइए देखते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा इसका लोकोमोशन होता है कैसे होता है, जो पैरासाइट होते हैं उनका लोकोमोशन कैसे होता है, तो ध्यान से देखिएगा। लोकोमोटर ऑर्गन्स आर फिंगर लाइक, इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, फिंगर लाइक होता है या विप लाइक होता है। विप लाइक उसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजला पाया जाता है, ठीक है। और उसमें सीलिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है साथियों, सीलिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए कि जो क्या हमारा होता है, प्रोटोजोवंस होते हैं उनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, उनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो फिंगर लाइक होता है। और स्यूडोपोडिया होता है, क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, या तो फिर होता है वीप लाइक फ्लैजला। क्या होता है, वीप लाइक फ्लैजला होता है उनका लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक साथियों, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। इसमें न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है साथियों, इसमें न्यूट्रिशन जो पाया जाता है होलोजोइक और पैरासाइट। कैसा होता है, होलोजोइक होता है और पैरासाइट होता है। न्यूट्रिशन कैसा होता है प्रोटोजोन में, तो प्रोटोजोन में जो न्यूट्रिशन होता है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है एनिमल्स से, ठीक है, लाइक एनिमल्स एंड द पैरासाइट, या किसी के ऊपर रह करके इनसाइड इन द बॉडी रह करके वो अपना न्यूट्रिशन प्लांट या एनिमल्स से ले लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं साथियों इसके रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन के बारे में, ठीक है। तो रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन थ्रू जनरल सरफेस, जो उसकी बॉडी जनरल सरफेस है वहां से उसका क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है और रिस्पायरेशन होता है। और या तो फ्लो द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा भी उसका क्या होता है साथियों, एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। थ्रू द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा उसका क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है, ठीक साथियों। अब चलिए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन के बारे में जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उनमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल होता है और एक असेक्सुअल होता है। तो चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। तो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल में कौन कौन से, बाइनरी मल्टीपल फिजन या फिर बडिंग होता है। क्या क्या होता है, असेक्सुअल के अंतर्गत दो आते हैं, एक पहला तो हो जाएगा बाइनरी मल्टीपल फिजन और दूसरा हो जाएगा बडिंग। क्या हो जाएगा, दूसरा बडिंग हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है असेक्सुअल, असेक्सुअल के अंतर्गत दो होते हैं, दो तरह के होते हैं। कैसा, एक बाइनरी मल्टीपल फिजन होता है, दूसरा होता है बडिंग। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन होता है। कैसा होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक। कॉन्जुगेशन ऑफ एडल्ट यानी होलोगैमी, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ एडल्ट को क्या कहते हैं, होलोगैमी कहते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन्स गैमीट्स को क्या कहते हैं साथियों, बाइनरी फिजन्स जो गैमीट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन पार्ट। अब आइए हम बात करते हैं साथियों अगले पॉइंट्स की, लाइफ हिस्ट्री ऑफ किसकी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ 10 कंप्लीटेड विद अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेशन। इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है ये ऑफ 10, क्या ये ऑफ 10 है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ 10 कंप्लीटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड विद अल्टरनेशन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये असेक्सुअल प्रोसेस है, ठीक, ध्यान से देखिए, असेक्सुअल है, उसके बाद सेक्सुअल आया, ठीक, फिर असेक्सुअल आ गया और फिर सेक्सुअल आ गया। तो इसी तरीके से अल्टरनेट सेक्सुअल असेक्सुअल फेजेस उसके अंदर चलती रहती है और उसकी उसी तरह से जीवन क्या होता है, चलता रहता है। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं साथियों, जो फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स होते हैं वो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अब आप समझिए। इनहिबिटिंग उनके रहने का स्थान क्या है, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड डैम, ठीक है। जो आप डैम बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तालाब बनाते हैं, उसी प्लेस पे ये क्या पाए जाते हैं। कहाँ पे, फ्रेश वाटर पे भी आपको मिलेंगे,
सी वाटर पे भी आपको मिलेंगे और डैम वाले भी मिलेंगे। तो ये आपको नोट करना है कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं। ये एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। आइए हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे बात करेंगे पैरासाइट, जो पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स होते हैं। जो पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? लिव ओवर इनसाइड द बॉडीज, वो बॉडी के इनसाइड में पाए जाते हैं जो पैरासाइट वाले होते हैं। याद रखिएगा, जो पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स होते हैं वो बॉडी के इनसाइड में पाए जाते हैं, किसके? एनिमल्स और प्लांट के। ठीक, तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे फाइलम प्रोटोजोआ के। ठीक है साथियों, और इसके एग्जांपल्स अब आप लोग समझिएगा। ठीक, तो मैं इसमें लिखने वाला हूं और चलिए ध्यान से आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, तभी समझ में आएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं। जो प्रोटोजोअन्स थे इनके एग्जाम्पल्स के बारे में समझेंगे और इसके एग्जाम्पल्स आप सभी की जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये सभी पांचों का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, किसका? पांचों का क्लासिफिकेशन किया गया है और इन्हीं पांचों को अगर आप क्लासिफिकेशन एक बार पढ़ लेंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोअन्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं साथियों इसके एग्जांपल्स की। ये क्या हो जाएगा? रोजोपोडा, ठीक है, रिजोपोडा या सार्कोडीना, इसे क्या कहते हैं? सार्कोडीना। एक एग्जांपल है, पहला क्या है? सार्कोडीना। दूसरा है मैस्टिगोफोरा। क्या साथियों? दूसरा है इसका एग्जांपल मैस्टिगोफोरा। तीसरा है स्पोरोजोआ। क्या है साथियों? स्पोरोजोआ। आई होप आप सभी को क्लियर दिखेगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, और चौथा है जो सिलिएटा या सिलिफोरा। क्या कहते हैं इसे? सिलिफोरा कहते हैं। और जो पांचवा इसको सक्टोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सक्टोरिया। इसके ये पांचों एग्जांपल्स हैं, आप उसमें से एक याद रखिए मैस्टिगोफोरा और दूसरा याद रखिए स्पोरोजोआ। क्या याद रखिए? मैस्टिगोफोरा और स्पोरोजोआ। साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। शॉर्ट नोट्स इसका आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नया टॉपिक का क्वेश्चन आंसर मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आई होप, मैं आशा रखता हूँ सभी से। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।